नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आज लाया हूँ मैथ का प्रीवियस ईयर का सवाल। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। 100% गारंटी है, मैथ आपको आसानी से आ जाएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन और कमेंट जरूर करें। साथ में वीडियो को शेयर करें। जो भाई बहन रिपीटेड की तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो को शुरू से अंत तक आते हैं। हम लोग पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या दिया है, रिक्त स्थान के लिए कौन से विकल्प सही है। दिया है 1 ग्राम बराबर कितना किग्रा। ये आपको बताना है कि ये ग्राम में कितना किलोग्राम होता है। ठीक है, ऑप्शन में आपके दिया है 1/1000 किग्रा, 10⁻³ किग्रा और 0.0001 किग्रा और 1000 किग्रा। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया है। आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम होता है 1/1000 किग्रा। ठीक है, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किग्रा होता है। तो 1 ग्राम में 1/1000 किग्रा, तो 1/1000 किग्रा यानी पहला ऑप्शन मेरा सही है। और इसके अलावा देखिए क्या है, 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ किग्रा, ये भी लिख सकते हैं, यानी ये भी ऑप्शन सही है। अब इसको देखो, 1000 का भाग 1 में देंगे तो ये क्या आएगा, 0.001 ये आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, तो केवल ए और बी सही है। ऑप्शन में देखिए ए और बी सही है। हाँ, यहाँ पर है आपका ए और बी सही। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। जो ये सभी सवाल यूपीटेट के प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक है, देखिए 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में बदलिए। आपको प्रतिशत के रूप में बदलना बताया। जब प्रतिशत में किसी भी संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलना होगा तो उसमें 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 0.01 का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 ही होगा। लेकिन ये देखिए 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, तो कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 4 अंक के बाद। ठीक है, तो ये 4 अंक होना चाहिए, यानी आपका ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0001 ये आएगा। अब इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है। हमने कहा है कि प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए 100 का 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो लीजिए इसको प्रतिशत के रूप में बदलिए, 0001 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.0 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.00100, यानी आपको 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 4 अंक के बाद ये दशमलव लग गया है। इसका मतलब है कि हमारा ये क्या आएगा, 0.01। ऐसा ऑप्शन में कहीं है, हाँ ये इतना परसेंट आया आपका। ऑप्शन ए, इसमें ए का भी सही है। आगे देखते हैं, और इसके अलावा मतलब और कोई ऑप्शन इसमें सही दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन में हमारा ये रूप है, इसमें कौन कौन सही होगा, 2-2 का ग्रुप बनाया है। तो देखते हैं, और एक ऑप्शन, एक तो मुझे मिल गया 0.01। अब देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं, 1 यानी 1/100, इसको 1/100 भी लिख सकते हैं। क्यों, कैसे, आप देखिए आपको बताया गया है, मतलब 0.01 कितने अंक के बाद दशमलव है, मतलब किसी भी संख्या के बटे 1 होता है। ये कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव तक 2 जीरो बढ़ा लीजिए। ऐसे ही और एक देखिए, अगर मान लीजिए 0.56 ये दिया है, इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो कैसे आप बदलेंगे, दशमलव कितने सभी संख्या के बटे 1 होता है, दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे, यहाँ से दशमलव हटा लेंगे। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर भी किया गया कि 0.01 के एक है, इसके बटे 1 माना जाता है, कितने अंक के बाद दशमलव लगाए, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव लगाए तो 2 जीरो यहाँ पर
बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 1/100। 1/100 ऑप्शन में ये, यानी ए और डी हमको मिला, ए और डी ऑप्शन नंबर 4, ये आपका आंसर सही है। देखिए दो संख्याओं का अंतर तथा उनके गुणनफल 5 है और 36 हो, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है? इसका उनका देखिए 5 और 36, ठीक है, उनके बीच का अंतर 5 होना चाहिए और गुणनफल 36 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमको 4 और 9 मिल जाएगा। देखो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 36 और इनका जो होगा योगफल अंतर, तो 9 - 4 = 5, यानी हमको दो संख्या मिल गया। व्युत्क्रमों का अंतर, तो व्युत्क्रम इसका 4 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/4 होगा, 9 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/9, ठीक है। तो इन दोनों के व्युत्क्रमों का अंतर क्या हो जाएगा आपका, निकालते हैं एलसीएम, 4 और 9 का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाता है 36, 4 9 36, 9 को 1 9 माइनस 9 का भाग 36 में देंगे तो 4 बार में, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, तो 9 में से 4 घटाएंगे आप 5/36, यानी आपका आंसर जो 5/36 है वह कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब ये 4 और 9 कहां से आया, इसको भी हम आपको बता देते हैं। देखिए कह रहा है कि दो संख्या का अंतर क्या है, माना एक संख्या x है तो उनका जो अंतर है 5 है, तो इसका मतलब इससे जो दूसरी संख्या होगी वो 5 बड़ी होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये पहली संख्या होगी, पहली संख्या x, दूसरी संख्या जो होगी ये कह रहा है कि अंतर 5 है, तो यानी दूसरी संख्या इससे 5 बड़ी होगी, यही बात है ना। तो दूसरी संख्या 5 x + 5, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए 36, x × x + 5 बराबर 36। अब गुणा कर दीजिए तो x² + 5x = 36, 36 को इधर लाइए, x² + 5x - 36 = 0। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर देते हैं, तो गुणनखंड करने आता है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x² + 9x - 4x - 36, तो इसको कॉमन लेते हैं, x कॉमन हो गया तो x + 9 और यहां पर -4 कॉमन लेंगे तो x - 9, सॉरी x + 9, तो ये इन दोनों में x + 9 कॉमन हो गया, x + 9 कॉमन हो गया और x - 4 बचा, ठीक है। अब इसका यहां पर देख लीजिए, ये आपको 9 और 4 यहां से मिल जाए, 9 और 4 यहां पर हमने ले लिया, ठीक है। इनके कह रहा है कि अब 9 और 4 से मिल गया, x = -9 और x = 4, तो यहाँ पर 4 में से 9 को क्या कर दिया हमने, अंतर कर दिया, यानी घटे इनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो 4 का व्युत्क्रम 1/4 होगा और 9 का व्युत्क्रम 1/9 का, ठीक है। इन दोनों का अंतर कर देते हैं तो ये आ जाएगा, तो हमको 9 और 4 मिला संख्या जिसका अंतर, व्युत्क्रमों का अंतर आपका 5/36, यानी हमारा ऑप्शन नंबर देखिए दिया हुआ क्या, एक कमरे की लंबाई में 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई में 5% की वृद्धि की गई है, यानी बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो कमरा के तो एक कमरे की बात हो रही है या प्रतिशत निकालना, उस पर बात करते हैं 100 के लिए, ठीक है। तो 100 में से अगर 10% की कमी हो जा रही है तो कितने प्रतिशत बचा, 90% बता। ये 90% जो है कि ये वास्तविक संख्या है, कमरा कितना है, एक का 90% देखते हैं कितना आता है, तो 1 × 90%, तो गुणा ये कट गया तो 10 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.9। इसी प्रकार सेकेंड 20% घटाई जाएगी, अगर 100 में से 20% की कमी हो रही है चौड़ाई में,
तो 20% की कमी होगी तो कितना होगा बचेगा, 80% बचेगा। तो एक का 80% क्या हो जाएगा बटे 100, तो ये हो जाएगा आपका 0.8। और 5% की वृद्धि हो रही है, जब वृद्धि होगी तो वो जुड़ेगा, तो 100% मेरे पास था, 100% में 5% की वृद्धि हो गई तो 105%। 105% का ये कितना हो जाएगा 105 बटे 100, तो डिवाइड करेंगे तो ये 1.05, ये इसकी लंबाई होगी, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी और ये ऊंचाई होगी। ठीक है, तीनों बात क्लियर होगी। अब आयतन पूछा है, आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है आयतन। ठीक है, तो इसके आयतन क्या हो जाएगा 0.9 इंटू 0.8 इंटू 1.05, ये होगा। इसका मल्टीप्लाई 0.756 मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका आएगा 0.756। ठीक है, अब ये हमारा आयतन है, हमको क्या निकालना है प्रतिशत में। आपको प्रतिशत में कोई चीज निकालनी हो तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या माइनस जो न्यू संख्या यानी नई संख्या। ठीक है, नई संख्या जो मिली है उसके गुणे में 100 बटे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आपको क्या है, एक है, तो एक गुणे नई संख्या क्या मिला आपको, सॉरी 1 माइनस 0.756 इंटू 100 बटे 1। देखिए यहाँ पर घटा कर देख लीजिए, 1.000 कर दीजिए 0.756, इसको घटाइए तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ उधार लेगा तो यहाँ पर देखिए 10 होगा, 10 में से 6 घटाए 4, और यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 5 घटाओगे 4, और यहाँ पर बचा क्या 9, 9 में से 7 घटाइए 2.0, यानी कितना आ गया 0.244, ये आ गया, इंटू क्या है 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.400। ठीक है, इतना परसेंट हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 24.4। दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता, तो ये देखिए 24.4 ऑप्शन में कहा है 24.4, ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, गुणनफल 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक बताना है आपको। तो इकाई का अंक कैसे बताएंगे, पहले जो पावर में इसके 167, ठीक है, इसमें 4 से, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। यहां पर देख लीजिए 167 में 4 का भाग देते हैं, यहां देख लीजिए 167 में 4 का भाग देते हैं, तो 4 चौका 16, ये कट गया, 7 आया, तो 4 एकम 4, 3 से 16। ठीक है, तो यानी भागफल आपका क्या आया, भागफल 41 और शेषफल क्या गया 3। तो जो बचा अब उसको लेकर हल करते हैं, यानी आपका 21 5 3 की पावर आपका क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब ये 3 पावर 3 हुआ, अब देखो निकालना आसान हो गया। अब इतनी बड़ी संख्या थी, इतनी बड़ी घात हो गई, इतना छोटा घात हो गया। अब देखो ये 3 इकाई वाली संख्या क्या है 3 की पावर 3 कर दीजिए। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब 3 गुणे 3, इकाई वाली संख्या को लेकर केवल हल कर दीजिए, हल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 3 का 27, यानी इकाई वाली संख्या आपकी क्या होगी 7 ऑप्शन में कहां है ये। ठीक है, देखिए अगला, देखिए अगला सवाल है, जेड का मान ज्ञात करना है। संख्या दिया हुआ है, इसमें भी एक संख्या विलुप्त कर दिया, वहां पर जेड लिखकर पूछा गया है कि क्या यह संख्या जो है 9 से विभाज्य है, तो कैसे पता चलेगा। तो 9 से विभाजित करने वाली संख्या का सबसे आसान तरीका क्या है, इन दिए हुए संख्या को सभी को जोड़ दीजिए, जितना कमी हो उसको उसमें से बता दीजिए। देखिए इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 4 1 5 5 7 12 12 8 20, यानी 20, यानी 9 से विभाज्य ये नहीं ना 20,
इसमें क्या जोड़ दें कि 9 से विभाज्य हो गए 7, 7 से विभाज्य जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा। देखिए 9 से ये विभाज्य हो जाएगा ना, तो यानी आपको क्या मिला 7, ऑप्शन नंबर 2 में 7। ठीक है, अगर मान लीजिए यही तो संख्या हमें और बढ़ा दें, यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो 4 है 5, 5 7 12 8 20, 20 9 29, ये आपको 29 हो गया। 29 क्या 9 से विभाज्य नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसमें क्या जोड़ दें कि 9 से विभाज्य हो जाए, वही संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 7, तो ये क्या हो जाएगा 36 देखिए 9 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही आप 9 से विभाज्य वाली संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। दिए हुए संख्या को जोड़ दो, जो कमी रहेगी तो ऐसे जो संख्या आप इसमें जोड़ने पर वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा, वही संख्या आपके ऑप्शन में हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। ये तो कह रहा है कि एक पाइथागोरस जो त्रिभुज है उसमें सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, कौन पाइथागोरस ट्रिक का नियम फॉलो करता है, यानी पाइथागोरस नियम जो मतलब ट्रिक यही करता है, दो छोटी संख्या के वर्गों का योग। ट्रिक इसका यही करता है कि दो छोटी संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यही पाइथागोरस ट्रिक का नियम कहता है, मतलब पाइथागोरस का नियम कहता है कि दो छोटी संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो आपको इसमें एक शर्त और डाल दिया कि छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 8 होना चाहिए, तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें सबसे छोटी संख्या 6 दे रहा है, तो 8 की बातें नहीं हो रही, तो ये ऐसे ही गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, अब बचे 3 में सबसे छोटी संख्या 8 दिया है। ठीक है, हमें इनके वर्गों का योगफल, जो दो छोटी संख्या के वर्ग का योगफल तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम इसको लेते हैं तो ये 8 64 होता है, 8 का वर्ग अगर करेंगे तो ये क्या होगा 64, 9 का स्क्वायर करिए तो ये 81 और 10 का स्क्वायर करिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल देखिए 100 के बराबर होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 8 का स्क्वायर आपको पता ही है 64, 15 का स्क्वायर क्या होगा आपका 225 और 17 का स्क्वायर 289। तो देखिए इन दोनों का योग टोटल जो है इसके बराबर है, इन दो छोटी संख्या के योग देख लीजिए, तो 4 5 4 9 हो जाएगा और 6 2 8 और 2। ठीक है, देखो इन दोनों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है कि नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। ठीक है,